तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और पता है आपको हमने नाइट सूट ही पहने हैं सबने और वही पहन के जा रहे हैं। ठंडी लगेगी इसलिए जैकेट पहन ली। तो सब अनरेडी है, रेडी आपको कोई भी नहीं दिखेगा क्योंकि सब देखिए पजामा पहन के हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। और नाइट में कौन ही देखता है, तो इतना मेकअप सेकअप करने का नहीं, बिल्कुल धुला धपड़ा सा फेस भी नहीं है। तो रियल में यही दिखते हैं और एक्चुअल में यही है। तो चलिए चलते हैं अपने सफर पे। रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग कैब करके जा रहे हैं बस स्टैंड। और रास्ते को देखो, नाइट में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो आप इस रास्ते के साथ एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेट बस स्टैंड। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। हम लोग अभी बस पकड़ के हरिद्वार जाने वाले हैं। अभी ऊबर से हम लोग बस स्टैंड तक आए हैं और आगे का जर्नी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। और बाकी लोग कुछ खरीद रहे हैं और एक वीडियो शूट फोटो क्लिक कर रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। हम बस में बैठ चुके हैं। तो काफ़ी ठंड लग रही थी, हमें आने के बाद पता चला कि एक्चुअली काफ़ी ठंड है और हमारी हालत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे 4:30 बजे के करीब ढाबे पे रुका था। चाय और कुछ भी आप खा सकते हो, इसके लिए बस रुकी थी। तो हम लोगों ने चाय पी। तो हम हरिद्वार पहुँच गए हैं और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी है और हमारी बुरी हालत है। इसकी नहीं है तो हमारी, क्योंकि हम नाइट पैंट में आए, वो भी स्लीपर पहन के, शूज़ भी है, सॉक्स भी नहीं पहना और अभी सिकुड़ के बैठे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अब देखती हूँ कोई सॉक्स का दुकान होगा तो मैं तो खरीद के पहनने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। 2 बंदे शेयरिंग इज केयरिंग वाला रूल अपनाते हुए एगो बुढ़िया दादी मेरी यहाँ बैठी हुई है, पीला पीला भगवा उड़ के। तो हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग भी गंगा जी के दर्शन कर लो। और यहाँ देखो दोनों को काफ़ी ठंडी लग रही थी, एक्चुअली में बहुत ठंड थी वहाँ पे। और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह चले गए थे, उतना कुछ हम लोगों को पता नहीं था। और बहुत अभी तक अंधेरा ही था क्योंकि 6 साढ़े 6 बज रहे थे। इसके बाद हम लोग आराम से चल रहे थे। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मैं आपको 360 डिग्री आपको व्यू दिखा रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी लाइट्स वगैरह भी जल ही रही थी और ये लोग वीडियो बनाते हुए ठंड में सिकुड़ते हुए लोग। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो हम हैं हरिद्वार में और इसके नज़ारे आप देखो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है और आगे आगे क्या करेंगे पता नहीं। और हम लोग पजामा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने तीनों ने नाइट पैंट पहना है और ठंडी से हमारी बुरी हाल है। और जहाँ ठंडी हो तो वहाँ गरम कपड़े तो बहुत महंगे दिखते हैं। और ये देखो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पानी को तो देखो कितनी अच्छी लहर है। और बताइए भाई साहब, हमारे ये सामान सब छीन के ठंडी का बिल्कुल मजा नहीं लेते हुए कैसा लग रहा है? हाँ, वही तो हमारे। और एक हमारी हो ने लोग का अगर आप आस्किन की वीडियो फॉलो करते होगे तो ये गमछा याद होगा। जरा इस गमछे को तो देखिए। तो इन मौजों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है हमको तो। और क्या नज़ारे हैं, मैं क्या ही बताऊं। दिल को सुकून देने वाला नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जब तक कहीं का बुलावा नहीं आता तब तक हम कहीं भी नहीं जाते, इसलिए हमारा बुलावा आजकल भगवान कुछ ज़्यादा ही हम लोग को बुला रहे हैं यहाँ वहाँ। तो हम लोग सफ़र पे निकले हैं और ये सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा हंसी
तो हम पहुंच गए हैं गंगा घाट और यहाँ देखिए सनराइज़ होता हुआ कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इतनी भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी। एक्चुअली में यहाँ पे लोग नहाने ही आते हैं, गंगा जी नहाने के लिए ही यहाँ लोग हरिद्वार में आते हैं और दूसरा मनसा देवी के दर्शन करने। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, पहले नहाएंगे फिर मनसा देवी के दर्शन। गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग इतने ठंडी में ये जैकेट कोट सब उतार के नदी में डुबकी मारने वाले हैं। तो चलो ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं, उसके बाद ही हम दर्शन कर सकते हैं। तो चलो हम ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे और डुबकी लगाएंगे, बहुत मज़ा आएगा ठंडी में ठंडे पानी का। सनराइज़ के साथ कितनी प्यारी लग रही है ना गंगा नदी। और आँखों को सुकून देने वाला नज़ारा दिखाने के लिए मेरे दोस्त को एक थैंक यू है, क्योंकि ये प्लान में बिल्कुल भी नहीं था और हम यहाँ अचानक आए हैं और ये ब्यूटीफुल नज़ारा कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ देखिए इसको कुली बनाया जा रहा है, इसके आगे हम लोगों ने पर्स और सब लटका दिया है, इस इंसान को दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे जैकेट जूकेट उतार के हम लोग सब नहाने जा रहे हैं। आपको बहन जी देना है ना, है कि नहीं, नहाना है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। लगता है इन लोगों ने मुझे पानी चेक करने के लिए सबसे पहले भेजा है और काफ़ी ठंडा पानी था। एक्चुअली आप समझ सकते हो कि बर्फ़ से नहाया है हमने। सुबह के 7 बज रहे होंगे और हमने नहाया और सूर्य देवता को जल अर्पण किया। इसके बाद मेरी सिस्टर यहाँ बैठी थी क्योंकि उसको काफ़ी ठंडा पानी लग रहा था तो जा नहीं रही थी। इसके बाद उसने भी नहाया और इसने भी, सब ने, हम लोग ने बारी बारी करके नहाया और सूर्य देवता को जल चढ़ाया। और ऐसा करके नहा के रेडी होने के बाद हम लोग जाने वाले थे मनसा देवी। तो ये मनसा देवी जाने का हाँ ना का प्लान बन रहा था और फाइनली हमने गया भी। तो आप देखो, आगे ब्लॉग को एंजॉय करो और मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और ये मैं यहाँ चंदन लगवा रही हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह से उनने लगाया था। इसके बाद ये मनसा देवी की सीढ़ियों पर से मैंने ये नज़ारा कैप्चर किया है। और कुछ सीढ़ियाँ देखो आप, इस तरह के रास्ते थे यहाँ पे, 300 कुछ सीढ़ी चढ़नी थी। इसके बाद रास्ता आता है स्कूटी वाला रास्ता जो। और अभी हम चल रहे हैं स्कूटी वाले रास्तों पे और आपको बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही होगी। तो वहाँ पहाड़ों पे बैठ के एक आदमी बजा रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं अपने सफ़र पे पैदल स्कूटी के रास्ते पे बिना स्कूटी के। और सीढ़ी चढ़ के थक गए, बहुत ज़्यादा ही सीढ़ी है। तो आप चाहे तो लिफ्ट से भी आ सकते हो। हम लोगों ने लिफ्ट नहीं ली और पैदल यात्रा कर रहे हैं। हे माँ मनसा देवी हमारी मनोकामना पूरी करना। और ये पतलू सा इंसान प्रसाद लेके चल रहा है और बैग हम लोगों ने प्रसाद के चक्कर में डाल दिए दुकान पे। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और ये सिंपल सा रास्ता बना हुआ है। चाहे तो आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हो। तो हम लोग तो रास्ते से चल के आए थे क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ के बहुत थक गए थे। और आप रोप वे से भी आ सकते हो, ये देखो उसका रास्ता भी है थोड़े से आगे। तो हम लोग दरबार तक आ गए थे और ये देखो भीड़ काफ़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ठीक था। मतलब दर्शन के लिए इतने श्रद्धालु तो आते ही रहते हैं कभी भी। तो इतनी सी भीड़ थी और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वीडियो मैंने बना ली थी जो कि थोड़ा बहुत मना था, पर यहाँ मैंने बनाया तो किसी ने मुझे रोका नहीं। तो आप देखो यहाँ चरण थे तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ एक माता थी और मेन मंदिर यहाँ है मनसा देवी का, जिसकी फ़ोटो और वीडियो बनाना मना था तो मैंने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। हमारा दर्शन हो चुका है और मैं आपको प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा रही हूँ। और हम काफ़ी थक गए हैं, नीचे उतरेंगे तो कुछ खाएंगे। तो ये आप लोग देखो नज़ारे जो कि पूरे हरिद्वार को दिखा रहा था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, ऑसम नज़ारा। इसके बाद हमें भूख लगी थी तो मैंने ये चना और फ्रूट चाट भी खाया था वहाँ पे।
आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट अभी हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और मोबाइल डाउन होने के कारण मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और यहीं पे हम लोग खाना खाते खाते इन होटल वालों को अपना मोबाइल दिया कि चार्ज कर दे। और इसके बाद ये खाना बिल्कुल बकवास था, जो कि 240 रुपीज़ वेस्ट हो गए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस हम लोगों को भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत खाया। अब आप देखो ऋषिकेश के ये नज़ारे, और हम लोगों के स्टार्टिंग हो चुका है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो इसके बाद ये लोग उस साइड चले गए थे और मैं पीछे से आ रही थी। इसके बाद हमने ऑटो लिया और हम चल पड़े लक्ष्मण झूला देखने के लिए। और बीच में बहुत सारे मंदिर थे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कृष्ण राधा टेम्पल, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ शॉप्स देख रहे थे गली गली में जाके। तो यहाँ पे काफ़ी महंगे क्लोथ्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स सब थे, हर चीज़ें एक्सपेंसिव। आप जो भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो आपको काफ़ी खर्चा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि उसको ले जाना पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए वहाँ की चीज़ें बहुत महंगी होती है। और फिर से एक ऑसम नज़ारा आप लोग देखो, क्या आप लोगों का मन नहीं कर रहा है यहाँ आने को? काफ़ी अच्छा नज़ारा था और यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह बहुत लोग कर रहे थे, पर नदी में कुछ ज़्यादा बहाव नहीं था, तो राफ्टिंग करने में मज़ा नहीं आता। हम लोगों ने तो बिल्कुल भी राफ्टिंग नहीं की और इन प्यारे प्यारे चीज़ों को देख के ऐसा दिल कर रहा था कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने कुछ लिया तो नहीं, पर वीडियो क्लिप ज़रूर ले ली, क्योंकि इसको देख के मैं खुश हो जाऊँ बाद में। और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, पर टू एक्सपेंसिव था हम लोगों के लिए। तो हम लोग बस घूमने गए थे, ना कि शॉपिंग करने। तो हम लोगों ने घूम के अपना मन शांत कर लिया और चीज़ें देखी, आंखें सेक ली हमने, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें यूनिक यूनिक मिल रही थी। आप जाओ तो थोड़ा, अगर घूमने के पर्पज़ से ना, शॉपिंग करने के पर्पज़ से अगर जाओ तो ज़रूर आपको ज़्यादा ही पैसे लेके जाना। हम लोग तो एक बजट में गए थे और उसी में हमें घूमना था, इसलिए हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बहुत शॉपिंग नहीं की। तो हम लोग बस घूमने में अपना मन और दिल लगा लिया। तो बहुत मज़ा आया घूम के। और ये प्यारी चीज़ें आप भी देखो, कितना ही प्यारा लग रहा है। हर चीज़ हैंडमेड थी और एक्सपेंसिव। तो ये है लक्ष्मण झूला और इस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये आने जाने का एक रास्ता है यहाँ से उस साइड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस पे चल के हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम झूला झूल। तो यहाँ हम राम झूले पे झूल रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूले पे झूल रहे हो। तो हम आए हैं यहाँ सीता घाट को थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए, और घाट पे बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये दोनों हो रही है फ़ोटो शूट के लिए रेडी। तो मैं सबसे नीचे आके बैठी हूँ और देखो ये पानी को, कितना शांति महसूस होता है। और लोकेशन तो आप ज़रा देखो, कितना ही प्यारा लोकेशन। और ये रहा लक्ष्मण पुल, लक्ष्मण झूला, जो कि झूलते हुए आए हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हम झूल रहे हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ मछलियों को दाना, क्योंकि सब अपने अपने फ़ोटो शूट में लगे हैं और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। तो मैं तो कोई भी फ़ोटो वगैरह खींची नहीं, तो इसलिए मैं बेचारे मछलियों को दाना डाल रही हूँ, जो कि मुझे एक मछलियाँ भी इसमें नहीं दिखी। तो यहाँ पे फिर से मैं ले आई हूँ छोले कुलचे, और दिल्ली आने के बाद मैंने ये दूसरी बार छोले कुलचे खाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आए। तो यहाँ आप देख सकते हो कितना ही ऑसम नज़ारा, ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक पार्क की तरह था, इसके अंदर एक योगा सेंटर भी था और काफ़ी अच्छा था। देखो आप, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ मैं खुद को ब्लॉगिंग करते हुए, दिखाते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद आप देखो, यहाँ एंट्रेंस पे ही शिव जी शिव तांडव बने थे, और इसके बाद हर जगह वर्क आपको देखने को मिलेगा और भगवान की छवि देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये एक अंदर गुफा की तरह कृष्ण भगवान इसके अंदर विराजमान थे। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
तो आप सब देख सकते हो कि हर जगह ब्यूटी और नेचर बिखरे हुए हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू हिमालय होम। और पहाड़ों में अपना घर देखने हम लोग निकल पड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो विष्णु भगवान के जितने भी अब तक के अवतार हुए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए थे और उनकी मूर्तियाँ प्रतिमा आपको दिख सकती है। आप देखो, एंजॉय करो। और काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों को भी कुछ कुछ अवतार के बारे में पता नहीं था कि कौन कौन से अवतार हैं, तो कुछ अवतार के बारे में हम लोग जानते थे, कुछ अवतार के बारे में नहीं जानते थे, तो यहाँ पे वो भी देखने को हमें मिल गया है। तो अच्छा हुआ। और इस वीडियो में मैं अपने दोस्त को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उस जगह पे हमको ले जाने के लिए, और जो चीज़ हमने नहीं देखा था उस चीज़ को हमने यहाँ देखा, एक्सपीरियंस किया और मन की शांति बहुत ज़्यादा थी। हाँ, थोड़ी बहुत हम लोग के एंडिंग में जाते टाइम लड़ाई भी हुई, तो वो सब छोड़ो, आप इंजॉय करो। बहुत अच्छा नज़ारा था। और लास्टली हमने ये सीन देखा, यहाँ पे बीच में समुद्र के पास महादेव बने थे, मतलब नदी के पास। और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अभी। ये महादेव का बहुत अच्छा प्रतिमा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं, आप देख सकते हो दीवार पे पेंटिंग बनी हुई है और ये है सीता झूला। तो ये झूलता हुआ नज़र नहीं आता, ये एक जस्ट एक पुल था और इसको क्रॉस करते हुए अब हम अपने घर की ओर निकलेंगे। और हमारी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने रात को खाना खाया और हम अपने घर निकल गए। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।